अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। इसमें हमने सॉल्व द फ्लोइंग इक्वेशन को सॉल्व करना है। बेसिकली हमने इसमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो चलिए अपना काम स्टार्ट करते हैं। हम इसको एज इट इज़ दोबारा उतारेंगे। देखिए ये जो x है ये 1 के साथ कर रहा है मल्टीप्लाई, तो हम इसको जब नीचे उतारेंगे हम मल्टीप्लाई करवा के उतार देंगे, आप लोगों के लिए आसानी होगी। x1 ज़ा x डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 5। ये 4 डिवाइड कर रहा है यहाँ पे, इज इक्वल टू की दूसरी साइड जाके 5 से मल्टीप्लाई करेगा और इसका आंसर आएगा 20। 5 4 ज़ा 20। ये आपका पहले सवाल का आंसर है। पुश क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने मौजूद है। ये भी सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। सवाल को दोबारा उतारिएगा। सेम यहाँ पर भी ये 4 डिवाइड कर रहा है, क्योंकि आप x की वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं तो x के साथ जो नंबर डिवाइड या मल्टीप्लाई कर रहा है वो इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे भेजना होगा। तो ये 4 डिवाइड कर रहा है, वहाँ जा कर के मल्टीप्लाई करेगा, वहाँ पर मौजूद है -3 और ये 4 जाके वहाँ मल्टीप्लाई करेगा। और माइनस प्लस, देखिए माइनस प्लस क्या होता है कि जब माइनस का साइन मल्टीप्लाई होता है प्लस के साइन से तो इसका आंसर आता है माइनस में। तो यहाँ पर माइनस प्लस, ये 4 के साथ साइन तो नहीं है लेकिन हम जानते हैं ये प्लस का 4 है, तो माइनस प्लस माइनस 3 4 ज़ा 12, तो आपका आंसर आएगा जी माइनस का 12। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने मौजूद है। इसमें हमें जो है ना, देखें पहले एक नंबर दिया हुआ है कांस्टेंट नंबर और हमारा वेरिएबल जो है राइट हैंड साइड पे। तो जब हम इसको सॉल्व के बाद जब हम दोबारा इसको लिखेंगे ना एज इट इज़, हम क्या करेंगे, हम ये जो राइट हैंड साइड पे दिया हुआ है माइनस का x डिवाइड बाई 6, इसको हम पहले ले लेंगे और इक्वल टू कर देंगे हम माइनस का 5। अच्छा, क्योंकि हम x की वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं तो 6 यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहाँ जा कर के मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ रह जाएगा माइनस का x, वहाँ पहले से मौजूद है माइनस का 5, ये जो है डिवाइड कर रहा है, वहाँ जा कर के मल्टीप्लाई करेगा। तो आपके पास जब माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा, यानी ये माइनस का साइन है, माइनस का 5 जब मल्टीप्लाई होगा प्लस के 6 से तो माइनस प्लस माइनस आएगा, 5 6 ज़ा आपके पास आएगा 30। अब ये साइन और ये साइन इज इक्वल टू के अपोजिट साइड पर है, तो माइनस से माइनस को आप कैंसिल कर देंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा x इज इक्वल टू 30। हमारे सामने मौजूद है क्वेश्चन नंबर 4। अब हम क्वेश्चन 4 करेंगे। ये भी सेम 1 2 3 की तरह है। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सवाल को दोबारा उतार लेते हैं हम। तो 8 यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई करेगा माइनस के 5 से, ये चला गया 8, हमने लिख दिया मल्टीप्लाई बाय 8। देन माइनस प्लस, 8 के साथ कोई साइन नहीं है तो हम जानते हैं प्लस ही होगा, माइनस प्लस माइनस 5 8 ज़ा 40, माइनस से माइनस कर देंगे कैंसिल, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 40। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने मौजूद है। अब ये जो हमने 4 सवाल किए हैं इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, तो देखते हैं क्या डिफरेंस है इसमें। पहले तो हमें बहुत इजी सवाल दिया हुआ था, अब इसमें थोड़ा सा जो है हम वर्किंग ज़्यादा करेंगे। अच्छा, तो इसमें करना ये है कि ये जो माइनस का 2/3 आपको दिखाई दे रहा है, जैसा कि मैंने बताया हमने y की वैल्यू को फाइंड करना है, पिछले सवालों में हमने x की वैल्यू को फाइंड किया था, तो यहाँ हमने y की वैल्यू को फाइंड करना है। तो y के साथ कोई नंबर ना तो प्लस हो रहा हो, ना तो माइनस, ना तो डिवाइड हो रहा हो, ना तो मल्टीप्लाई, जो भी होगा हम उसको इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे ले जाएंगे। ये माइनस का 2 डिवाइड बाई जो 3 है ये इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे जाएगा और वहाँ मौजूद है माइनस का 1 डिवाइड बाई 3। ओके, अब होगा क्या, ये जो माइनस का था ये यहाँ पर आके हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा प्लस का 2/3। अच्छा जी, हम क्या करते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जब आप इसे कहते हैं नोमिनेटर, जो ऊपर वाली वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं नोमिनेटर और नीचे वाली वैल्यू को कहते हैं डिनोमिनेटर। जब कभी भी हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा नोमिनेटर और डिनोमिनेटर आ जाए और उनके दरम्यान में प्लस या माइनस का साइन हो तो हम एलसीएम लेते हैं। अब एलसीएम लेने के लिए ये 3 और ये 3 दोनों सेम हैं, तो मैं लिख दूंगा 3, दोनों को एक बार लिख दूंगा क्योंकि दोनों सेम थे। ओके, देखिए ये जो 3 है, अब एलसीएम कैसे लेना है कि आपके पास 3 के ऊपर -1 है, आप -1 को लिख के ब्रैकेट लगा दीजिए।
फिर आपके पास 3 के ऊपर 2 है, आप 2 लिख के ब्रैकेट लगा दीजिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एलसीएम आपको आसान से आसान तरीके से सिखा दूँ। अब ये 3 के ऊपर 1 था, आपने ब्रैकेट लगा दिया, 3 के ऊपर 2 था, आपने ब्रैकेट लगा दिया 2 लिख के। अब करना क्या है, अब आपने ये देखना, ये जो 3 है, 3 के टेबल में ये 3 कहाँ पर आता है, 1 पर आता है, वो 1 ऊपर करवा देंगे ब्रैकेट में। इस 3 के टेबल में भी 3 1 पे आता है, जाहिर है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 1। अब हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई, माइनस प्लस माइनस, 1 1 जा 1, प्लस प्लस प्लस, 2 1 जा 2, डिवाइडेड बाय 3। तो अब यहाँ पर 2 बड़ी वैल्यू है, 2 के साथ प्लस है तो आंसर प्लस में आएगा। 2 में से 1 जो है हमारा माइनस हो रहा है, तो हमारे पास बचेगा 1, और डिवाइड में हमारे पास बचेगा 3, तो आंसर आएगा 1/3। आपके सामने मौजूद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हम जो है एलसीएम के थ्रू ही इसको सॉल्व करेंगे। हमने y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो पहले जो प्लस या माइनस वैल्यूज़ हो रही होती हैं ना, हम इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे उसको लेके जाते हैं। जैसे ये 2 y के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, फिलहाल इसको यहीं पर रहने दें। ये जो माइनस का 3/5 है ना, ये वहाँ जाएगा 1/2 के पास, और ये माइनस है वहाँ जाकर हो जाएगा प्लस, वहाँ से मुराद इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे। यहाँ पर आकर के ये हो गया प्लस का। अभी आप इस 2 को रहने दें, इस 2 को आप वहाँ नहीं ले जा सकते, पहले प्लस और माइनस जो हो रहा होगा पहले आप उसको ले जाएंगे। अगर एलसीएम हो रहा होगा तो एलसीएम से सॉल्व करेंगे, देन आप इसको 2 को वहाँ ले जाएंगे। वाई को तो अकेला करना ही है। अच्छा, अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि तरीकाकार हम क्या यूज़ करते हैं। देखें, इसके नीचे है 2, इसके नीचे है 5। पहले सवाल में दोनों के नीचे सेम वैल्यू थी तो हमने ले लिया। इसके लिए आप क्या करें, आप थोड़ी सी रफ वर्क कर लें। रफ वर्क में आपने दोनों का एलसीएम ले लेना है। 2 1 जा 2, 5 2 के टेबल में नहीं आता, 5 1 जा 5। ऐसा करने से क्या होगा, आपको एक नंबर मिल जाएगा, जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 5 जा 10। डायरेक्टली भी आप कर सकते थे, अगर डायरेक्टली ना करना चाहें आप ऐसे भी कर सकते हैं। बेहतर है कि आप इस तरीके से एलसीएम निकाल के अपना नंबर फाइंड आउट कर लें। 2 5 जा 10, तो हमें एक ऐसा नंबर मिल गया जो हम इन दोनों को हटाकर एक नंबर लिखते हैं, वो नंबर है 10। इन दोनों को हमने कवर कर दिया 10 में। अब क्या करना है, सेम 2 के ऊपर 1 है, 1 लिख के आप ब्रैकेट लगा दें। 5 के ऊपर 3 है, 3 लिख के आप ब्रैकेट लगा दें। अच्छा, 2 के टेबल में 10 आता है 5 पे, तो लिख दिया 5। 5 के टेबल में 10 आता है 2 पर, तो लिख दिया 2 ब्रैकेट में। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। 5 1 जा 5, 3 2 जा 6, डिवाइड में क्या चल रहा है 10। ओके, 5 + 6 goes to 11, डिवाइड में आपके पास है 10। अब ये जो 2 है ये y के साथ कर रहा है मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे जाके करेगा 11 से डिवाइड, और डिवाइड में पहले से मौजूद है 10, तो ये 10 से मल्टीप्लाई, तो 2 हमारा जो है ना 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 11 से तो डिवाइड हो रहा है ना, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ जाके डिवाइड हो रहा है 11 के साथ, तो डिवाइड में पहले से 10 मौजूद था, तो आपका वो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऊपर आएगा 11, और ये 10 2 जा 20, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। y इज इक्वल टू 11/20। अब आपके सामने मौजूद है क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में केस क्या है कि आपके पास जो है ना 2 नोमिनेटर हैं, उनके बीच में इज इक्वल टू का साइन है। जैसे ये पूरा एक नोमिनेटर कहलाएगा, ये डिनोमिनेटर है 5, यहाँ ये नोमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है। ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं कि पहले तो हम आपको बताते हैं कि आप सवाल को लिखें। सॉल्व के बाद सवाल लिख लिया हमने दोबारा, 5x - 12 डिवाइडेड बाय 4। अब आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। मैं यहाँ लिख देता हूँ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है आपने, ये जो 4 है ये 4 जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 2x - 4 के साथ। हम इसको ब्रैकेट में लिख देंगे 2x - 4। ये ब्रैकेट जो है ना मल्टीप्लाई ही कुछ हो करता है। ये 5 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको भी हम ब्रैकेट में लिख देंगे 5x - 12, इस तरीके से। अब हमने सिंपली मल्टीप्लाई करवाना है। 4 2 जा 8x, प्लस, देखिए ये 4 प्लस का है ना, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25x, प्लस माइनस माइनस, 5 12 जा 60। अब आप क्या करें, x वाली वैल्यू को एक तरफ कर लें और नंबर कांस्टेंट को एक तरफ कर लें। तो ये 8x मौजूद है मेरे पास, मैंने लिखा 8x,
आप चाहें तो 8x को वहाँ ले जाए 25 के पास, या 25 को यहाँ ले आए, आप जैसे चाहें कर सकते हैं। ये 25 देखें इज इक्वल टू वहाँ प्लस का था, इसको मैं लेकर आया इज इक्वल टू की इस साइड पे, ये आके माइनस का हो गया। अब वहाँ जब 25x यहाँ पर आया तो वहाँ बच गया माइनस का 60, और यहाँ माइनस का 16 वहाँ जाके हो जाएगा प्लस का 16। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, अब ये 25 देखें बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, ये जो है ना 8 छोटी वैल्यू है, इसके साथ प्लस का साइन है। तो होता क्या है, जो बड़ी वैल्यू के साथ साइन होता है आंसर में वही साइन आता है। अब 25 में से आप 8 को माइनस कर देंगे, आपके पास बचेगा 17, साथ है x। यहाँ पर ये माइनस का 60 है, प्लस का 16, 60 बड़ा है ना, तो माइनस की जो है ना आंसर आएगा, माइनस में आंसर आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस हो रही है और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। ओके, अब इसको माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 44। अब यहाँ पर भी माइनस और इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे भी माइनस, तो आप माइनस से माइनस को कैंसिल कर दोगे। ये प्लस लग रहा है, मैं क्या करता हूँ इसको कुछ इस तरीके से कट कर देता हूँ। ये माइनस से माइनस कट हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने x को सेपरेट करना है, x के साथ 17 है, आप x लिखिएगा और आप लिखिएगा 44, और ये जो 17 है यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है और वहाँ जा कर करके डिवाइड करेगा, और ये आपका आंसर आएगा x इज इक्वल टू 44 डिवाइड बाई 17। अब हमारे सामने मौजूद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में जी हम पहले हमारे पास देखें यहाँ पर दो नंबर के दरमियान में प्लस मौजूद है, ये नंबर कहलाएगा नोमिनेटर, ये कहलाएगा डिनोमिनेटर। अब 7 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो आप जानते हैं जब कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, तो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, देन उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर 5 1 ज़ा 5, आप क्या करेंगे, आपको एक नंबर मिल जाएगा जो आपने दोनों की जगह नीचे लिखना है, वो है 5। 5 1 ज़ा 5, आप एलसीएम ले रहे हैं। अब 5 के ऊपर 3x नज़र आ रहा है, 3x लिख करके आप ब्रैकेट लगा दें, और 1 के ऊपर 7 यानी 7 है ना, 7 लिख के आप ब्रैकेट लगा दें, और यहाँ पर आपके पास है 2x डिवाइडेड बाय 3। अब आपने क्या करना है, अब आप देखें 5 के टेबल में 5 कहाँ पे आता है, 1 पे, 1 ऊपर लगा दिया आपने, और 1 के टेबल में कहाँ तक आता है 5 पे, तो 1 5 से 5 होता है ना, तो 5 आ गया ब्रैकेट में। 3x को 1 से मल्टीप्लाई करवा दें, 3x 1 ज़ा 3x प्लस 7 5 ज़ा 35 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाय 3। चलें जी, अब ऐसा होगा कि यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, कि ये जो 3 है इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 5 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो लिख देते हैं 3 इंटू 3x प्लस 35 इज इक्वल टू 5 इंटू 2x। अब आपने क्या करना है, आपने 3 को मल्टीप्लाई करवाना है 3 से पहले, 3 3 ज़ा 9 और साथ में आ जाएगा x। उसके बाद आपने 3 को मल्टीप्लाई करवाना है 35 से, प्लस 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 35 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आएगा 105 इज इक्वल टू 5 2 ज़ा 10 और साथ में आ जाएगा x। अब आप क्या करें, जो x है ना उसको सेपरेट कर लें। मैं आपसे ये कहूँगा कि 9x है, 9x को लिखा रहने दें, वहाँ पर जो है ना प्लस का 10 है वो इज इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो माइनस का 10x हो जाएगा। अब वहाँ कुछ नहीं बचा, ये जो 105 है ना प्लस का, ये इज इक्वल टू के वहाँ जाएगा, वहाँ जाके हो जाएगा माइनस का 105। 10 में से माइनस करवा दें आप 9 को, तो आपके पास बचेगा 1 1 हम लिखता नहीं है, तो आपके पास बच गया x। अब दोनों में बड़ी वैल्यू थी 10, 10 के साथ है माइनस, तो यहाँ आएगा माइनस, और वहाँ पर है माइनस का 105। अब आप क्या करेंगे, माइनस से माइनस को कैंसिल कर देंगे, और जो आपका आंसर है वो आंसर आप, और जो आपका आंसर बनेगा इसको कैंसिल करने के बाद वो आएगा 105। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का। अब हमारे सामने मौजूद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में डिफरेंस क्या है कि हमें दोनों साइड पे एलसीएम लेना होगा। अब यहाँ 7 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो 7 के नीचे हम 1 काउंट करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं जी, 5 1 ज़ा 5, ये तो 1 है, ये 5 है, तो हम इसका इजीली एलसीएम ले सकते हैं। हमें एक नंबर इजीली मिल सकता है कि हमने नीचे रखना क्या है, हमने नीचे रखना है 5। 5 1 ज़ा 5, 5 के ऊपर 3x है, 3x लिखें और देन आप एक ब्रैकेट लगा दें। फिर 1 के ऊपर 7 है ना, 7 लिखें, फिर आप एक ब्रैकेट लगा दें। अच्छा, अब यहाँ के लिए आप क्या करें कि ये 3 और 5 है ना, वैसे तो 3 5 ज़ा 15 आप कर सकते हैं, आप कर लें। 3 5 ज़ा 15, 3 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15, तो आपको एक नंबर मिल जाएगा जो कि है 15।
नीचे आएगा 15, और यहाँ पर आपके पास 3 के ऊपर है 2x, तो 2x लिख कर आप ब्रैकेट लगा दें, और यहाँ पर आपके पास है 4x लिख कर आप ब्रैकेट लगा दीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ आ जाते हैं। यहाँ पर 5 के टेबल में 5 कहाँ पर आता है, 1 पे, वो 1 ब्रैकेट में आ जाएगा 3 के साथ, और 1 के टेबल में 5 कहाँ पे आता है, 5 पे, तो 5 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पर 3 के टेबल में 15 कहाँ पर आता है, 5 पे, तो ये 2 के साथ 5 आ जाएगा। 5 के टेबल में 15 कहाँ पर आता है, 3 पे, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई 3x 1 ज़ा 3x प्लस, इसमें छोटा कर देता हूँ, प्लस 7 5 ज़ा 35 डिवाइडेड बाय 5, और यहाँ पर आप देखें आपके पास ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से, तो 2 5 ज़ा 10, और साथ में आएगा x, और प्लस 4 3 ज़ा 12, और साथ में आएगा x डिवाइडेड बाय 15। ओके, अब यहाँ पर ये दोनों अलग नंबर हैं, ऐड नहीं हो सकते। यहाँ पर x है, यहाँ पर आपके पास 35 है, आप इसको एज इट इज़ लिख दीजिएगा, 3x प्लस 35 डिवाइडेड बाय 5, और यहाँ पर क्या है कि ये भी x है और ये भी x है ना, तो ये 12 12 और ये 10 10, 12 और 10 आप प्लस कर दें, आपके पास हो जाएगा 22x, और डिवाइड में आ रहा है 15। अब आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये जो 15 है 15 जाके इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, आप लिखेंगे 15 और सबको ब्रैकेट में लिख देंगे 3x प्लस 35, और ये जो 5 है इज इक्वल टू के वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 22x से। अब आपने क्या करना है, अब आपने मल्टीप्लाई करवाना है 15 को 3 के साथ। जब आप 15 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपके पास आंसर आता है 45, और साथ में आपके पास x भी आएगा। अब आपने मल्टीप्लाई करवाना है 15 को 35 से। जब आप 15 को 35 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आएगा 5 2 5। ऐसे ही आप जो क्या करेंगे, आप 22 को मल्टीप्लाई करवाएंगे आप 5 से, तो जब आप 22 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे आपके पास आएगा 110। अब क्या करना है कि आपने इस वैल्यू को, यानी जो x की वैल्यू है, इनको एक साइड पे करना है, नंबर को एक साइड पे। तो आप देखें 45 को मैं लिख देता हूँ 45x। अब वो 110 है ना, उसके साथ x है वो प्लस का है, तो जब इज इक्वल टू किस तरफ आएगा, वो माइनस का 110x हो जाएगा। तो वहाँ कौन जाएगा, कांस्टेंट नंबर 5 to 5, यहाँ प्लस का है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा 5 to 5। अब आप क्या करेंगे, 110 में से आप 45 को जब आप माइनस करेंगे आपके पास बचेगा 65। अब 65 के साथ x भी आएगा, क्योंकि 110 और 45 के साथ x था, ठीक है। अब ये बड़ी वैल्यू, इसके साथ माइनस का साइन है, तो आप आंसर में माइनस लिखेंगे, इज इक्वल टू, और ये आपके पास आ रहा है माइनस का 5 to 5। पहले तो आप माइनस से माइनस को कट कर देंगे, देन ये आप x को अलग करने के लिए 65 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके 5 to 5 के साथ ये करेगा डिवाइड 65। अब आपने 5 to 5 को डिवाइड कर देना है 65 से, तो आपके पास आंसर कुछ डेसिमल में आएगा। तो हम इसको जो है ना 5 के टेबल से कट करके देखते हैं। तो 5 1 ज़ा 5, एक यहाँ कैरी दे देंगे, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, एक 5 के टेबल से हम दोनों को कट कर रहे हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, ठीक है। अब आपके पास जो वैल्यू बच रही है वो आपके पास बच रही है 15 डिवाइड में बच रही है 13। जब आप इसको कैलकुलेटर से करते हैं ना तो ये आपको डेसिमल में आंसर देता है। आप बेहतर है कि आप इसको टेबल से कट कर लें और जो आपका फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है वही हम आंसर हमारा सही होगा। इस सवाल में यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक थी। वो मिस्टेक ये थी कि जब हम आप भी सही कर लीजिएगा, 5 1 ज़ा 5, अब ये 6 था तो हमारे पास 5 के टेबल में 5 आता है, तो क्या करेंगे, एक आगे कैरी दे देंगे, ये हो जाएगा 15, तो हो जाएगा 5 3 ज़ा 15। अब यहाँ पर आप दोनों नंबर को देखें, ये 52 है ना, वैसे तो 5 to 5 है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम दो नंबर को देखेंगे 52, तो हमारे पास 5 10 ज़ा 50 आता है, यहाँ पर 52 है, तो 2 जाके आगे कैरी हो जाएगा 5 के साथ, तो हो जाएगा 25, तो 5 5 ज़ा 25। तो अब जो आपका आंसर बन रहा है वो आंसर बन रहा है 105 डिवाइड बाय 13, ये आपका करेक्ट आंसर है।
अब हमारे सामने मौजूद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखें यहाँ पर दो नोमिनेटर हैं और डिनोमिनेटर भी हैं और इनके दरम्यान में साइन है माइनस का। दो ऑप्शन है, या तो आप इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम लेने के बाद आप जो है जो नीचे वैल्यू होगी उसको इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे भेज देंगे। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको अभी से ही, ये माइनस की वैल्यू है, इस माइनस की वैल्यू को मैं अभी से ही इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे मैं भेज देता हूँ। तो ऐसे में मुझे थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, मुझे शायद एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा। ये माइनस की वैल्यू है इज इक्वल टू के वहाँ जाके प्लस की वैल्यू हो जाएगी। ये कुछ हम इस तरीके से लिख देंगे। अच्छा, ऐसे करने से क्या होगा, हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। ये यहाँ डिवाइड कर रहा है, जाके 6 के साथ मल्टीप्लाई करेगा x-3 और ये 25 2x-5 यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाकर ये 4 के साथ मल्टीप्लाई करेगा। अब 6 को x से मल्टीप्लाई करवाएं, 6x ज़ा 6x प्लस माइनस माइनस 6 3 ज़ा 18, 4 2 ज़ा 8x प्लस माइनस माइनस 5 4 ज़ा 20। अब आप x वाले नंबर को एक साइड पे कर लें। जैसे यहाँ पर आपके पास 6x मौजूद है और इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे आपके पास है 8x, वो यहाँ पर आकर के हो जाएगा माइनस का 8x और वहाँ बच जाएगा माइनस का 20। ये माइनस का 18 वहाँ जाकर हो जाएगा प्लस का 18। अब 8 में से आप 6 को माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 2x। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, 8 के साथ माइनस है तो आंसर में आएगा माइनस। 20 में से 18 को माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 2। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, 20 माइनस का है तो आंसर आएगा माइनस। माइनस से माइनस को आप कर देंगे कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास यहाँ वैल्यू बचेगी 1। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है। हमारे सामने मौजूद है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। आप जो है ना डायरेक्टली भी कर सकते हैं। आप देखें 10 यहाँ डिवाइड कर रहा है ना, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा ये, तो इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे 7x-4, और ये 15 यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, ये आपका आ जाएगा 7x+4। ठीक है, अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है ब्रैकेट के साथ, ब्रैकेट को ओपन करना है। 10 जब 7 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आएगा 70x प्लस माइनस माइनस 10 जब आपका मल्टीप्लाई करेगा 4 से तो आपके पास आएगा 10 4 ज़ा 40। इसके बाद आपने 15 को मल्टीप्लाई करवाना है 7 से। जब आप 15 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे आपके पास आएगा 105 और साथ में x है तो आपके पास x भी आएगा। आप 15 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 4 ज़ा आपको मिलेगा 60। अब वही काम करें, आप x वाली वैल्यू को एक साइड पे करें और नंबर को एक साइड पे। ये प्लस का 105x आपको नज़र आ रहा है, ये इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे यहाँ से उठा के यहाँ ले आए, यहाँ पर आके ये अपना साइन चेंज करेगा, माइनस का हो जाएगा। वहाँ आपने छोड़ दिया 60 को। अब 60 को अकेला ना छोड़ें, उसके पास ये माइनस का 40 है ना, इसको वहाँ ले जाएं, वहाँ जाके ये प्लस का 40 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, 105 में से आपने माइनस करना है 70 को। जब आप इसको माइनस करते हैं तो आपके पास आता है 35। और देखिए दोनों नंबर में है ना 105 बड़ा है और उसके साथ माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस आएगा और यहाँ पर आ गया x। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है तो ये आपके पास हो जाएगा करीब 100 के। अब ये 35 माइनस का है, अब माइनस का 35 जाएगा और 100 से जा कर के ये डिवाइड हो जाएगा माइनस का 35। अब आप इसको कैलकुलेटर में करेंगे तो डेसिमल में आंसर आएगा। आप इसको 5 के टेबल से कट करने की कोशिश करें। 5 के टेबल में 35 आता है 7 पे, 5 7 ज़ा 35, और 5 के टेबल में 100 आता है 50 पे। 5 5 2 ज़ा 10, सॉरी 5 2 ज़ा 10 और 0। 5 के टेबल में 100 आता है 20 पे, तो आपके पास ऊपर बच गया 20, नीचे बच गया 7। अब ये दोनों किसी एक टेबल में नहीं आते तो आप इसको ही आंसर कंसीडर करेंगे। आपका आंसर है 20 डिवाइडेड बाय 7। आपके पास ये 35 माइनस का था ना, तो आप यहाँ माइनस भी लगाएंगे, ये आपका आंसर माइनस में आया है। माइनस x इज इक्वल टू माइनस का 20/7। अब हमारे सामने मौजूद है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमने क्या करना है, होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बट पहले एलसीएम होगा। 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 2 के नीचे 1 आएगा। आप क्या करेंगे, आप इस लेफ्ट हैंड साइड में जो आपके पास वैल्यू है इसको आप एज इट इज़ लिख दीजिएगा और यहाँ पर आप कर लेंगे एलसीएम। 15 1 ज़ा 15 और 15 के ऊपर 7x लिखें आप, 7x-3 ये लिख करके आप ब्रैकेट लगा दें जैसे मैंने आपको सिखाया। और उसके बाद ये आपके पास इसको भी आप ब्रैकेट में बंद कर दें, क्योंकि एक से ज़्यादा नंबर है, आप ब्रैकेट में कर दें। 1 के ऊपर 2 है तो आप 2 लिख के आप ब्रैकेट लगा दें।
ये दोबारा से आपका एज इट इज़ आएगा। इस वक्त यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा, इसको हम एज इट इज़ उतार लेंगे। अब आपने क्या करना है कि 15 के टेबल में 15 आता है 1 पे, तो यहाँ 1 लिख देंगे। 1 के टेबल में 15 आता है 15 पर ही, तो यहाँ लिख देंगे 15। अब ये 1 से जब ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगी तो सेम यही ब्रैकेट आएगी। अब लिख देते हैं माइनस प्लस माइनस, जब 15 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आएगा 30, डिवाइड में आपके पास है 15। देन अब आपने करना है यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 15 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x माइनस 2 से, आप यहाँ ले जाएंगे और इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। इसी तरीके से 10 वहाँ जा कर के मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 7x। अच्छा ये देखें दोनों नंबर है कांस्टेंट, और ये माइनस का 3 और माइनस का 30, ये हो जाएगा माइनस का 33, इस तरीके से। तो अब आपने मल्टीप्लाई करवाना है इसको, आप 15 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आएगा 45x प्लस माइनस माइनस। अब आप 15 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आएगा 30। अब आप 10 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 7 से तो 7 10 जा 70 होगा आपका, प्लस माइनस माइनस। 33 को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 10 से तो आपके पास आएगा 313। अब आप क्या करें, x वाली वैल्यू को एक तरफ कर लें। ये 45x लिखा, ये 70 प्लस का है x, 70x, यहाँ पर आकर के ये हो जाएगा माइनस का 70x। वहाँ पर आपने छोड़ दिया 330 को, ये माइनस का 30 वहाँ जाके हो जाएगा प्लस का 30। अब ये 70 है, अब 70 में से आप जो है माइनस करेंगे 45 को तो आपके पास आंसर आएगा 25। अब ये जो 25 है ये आपके पास आ रहा है माइनस में। उसकी वजह ये है कि दोनों में से 70 बड़ा था, बड़ी वैल्यू थी, और इसके साथ माइनस का साइन था। आप क्या करेंगे, आप इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे देखें 330 में से 30 जो है अब आपका लेस हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, आपके पास बचेगा सबसे पहले 300, और 300 आएगा माइनस का। माइनस का क्यों आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू 330 है, 330 के साथ माइनस का साइन है। अब आपने क्या करना है, माइनस से माइनस को कट करना है, और 25x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, और वहाँ जाके 300 के साथ ये करेगा डिवाइड। अब आपने इसको डिवाइड करवा देना है 25 से। अगर आप करवाएं तो 25 1 जा 25, और 25 का टेबल आप 12 तक पढ़ेंगे तो आपके पास आएगा 300। तो ये आपके पास आ गया आंसर 12, ये आपका आंसर। आपके सामने मौजूद है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। ये जो 8 है 8 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 12x माइनस 3 के साथ, और 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा 12x प्लस 3 के साथ। तो यहाँ पर हम 8 ले आते हैं और इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं 12x माइनस 3, और 12 को वहाँ ले जाते हैं, 12 वहाँ जाएगा और हम उनको ब्रैकेट में लिख देंगे 12x प्लस 3। अब आपने ब्रैकेट्स को ओपन करना है, मल्टीप्लाई करवाना है। जब आप 8 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 12 से तो आपके पास आएगा 96x, प्लस माइनस माइनस, जब आप 8 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 के साथ तो आपके पास आएगा 24। अब आपने 12 को 12 से मल्टीप्लाई करवाना है। जब आप 12 को 12 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपके पास आता है 144 प्लस प्लस प्लस। जब आप 12 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 3 के साथ तो आपके पास आता है 36। अब आप क्या करेंगे, अब आप x वाली वैल्यूज़ को एक तरफ ले आएँ। जैसे 96x पहले से यहाँ मौजूद है और वहाँ पर है 144x, प्लस का यहाँ पर आकर हो जाएगा माइनस का 144x, और वहाँ पर रह गया 36। ये माइनस का 24 वहाँ जा कर के हो जाएगा प्लस का 24। अब आप क्या करेंगे, 144 में से माइनस करेंगे 96 को तो आपके पास आएगा 48। ये जो 48 है ना गाइस, ये 48 माइनस का आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस का ही साइन चलेगा। यहाँ पर आप देखें 36 आपका ऐड हो रहा है 24 में, जो बन रहा है 60। अब आप क्या करें, ये माइनस का 48 जो है ना x से अलग करें और 60 के पास ले जाएं। वहाँ जाकर जो यहाँ मल्टीप्लाई होता है ना वो इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होता है। अब आपने डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है। अब देखें यहाँ पर ये अगर आप कैलकुलेटर से करते हैं तो आपका डेसिमल में आंसर आएगा। आप क्या करें, इसको किसी टेबल से कट करें, कोई ऐसा टेबल जिसमें ये दोनों वैल्यूज़ आ जाएँ। 2 का टेबल हमारे लिए थोड़ा ईजी होता है, हम पढ़ लेते हैं। 2 के टेबल में जो 4 आता है वो आता है 2 पे, 2 2 ज़ा 4, और 2 के टेबल में 8 आता है 4 पे, 2 4 ज़ा 8, और 2 के टेबल में 6 आता है 3 पे, और ये 0 बच गया तो 0 साथ लगा देंगे। अब ये 24 2 के टेबल में आता है 12 पे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और ये जो 30 है ना ये आता है 15 पे, 2 1 ज़ा 2, एक कैरी गया 10 हो गया, 2 5 ज़ा 15, नीचे बच गया 12, ऊपर बच गया 15। मैं यहाँ पर थोड़ा कर देता हूँ ताकि थोड़ा इजीली आपको समझ में आ जाए। ऊपर आपके पास अब रह गया 15 और नीचे आपके पास रह गया 12।
अब यहाँ पर आपके पास जो है ना एक ऐसा टेबल जिसमें 12 भी आता हो 15 भी आता हो। जी बिल्कुल है। 3 का टेबल, 3 का टेबल हम 4 तक पढ़ते हैं तो हमारे पास आता है 12। 3 का टेबल हम पढ़ते हैं 5 तक तो हमारे पास आता है 15। तो अब हमारे पास कोई ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 4 भी आता हो और 5 भी आता हो। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो आंसर हमारा है 5 डिवाइडेड बाय 4। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का। हमारे सामने मौजूद है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है ना उसमें एलसीएम लेना है आपने दोनों साइड पे। x1 ज़ा x डिवाइड में आ जाएगा 4, ये x 1 से मल्टीप्लाई हो गया और इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या लिखेंगे हम, इसके नीचे हम लिखेंगे 1। हम जानते हैं जब नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता है। माइनस का 3 है, माइनस का 3 लिखने के बाद कुछ नहीं है नीचे तो 1 लिख देंगे। x1 ज़ा x और डिवाइड में आपके पास आ जाएगा 2। अब आपने करना है जी एलसीएम। एलसीएम करने के लिए आप 4 1 ज़ा 4 करें, आपके पास एक नंबर आ जाएगा नीचे 4 1 ज़ा 4 तो 4। अब आपने जो है ना 4 के ऊपर x है तो जैसे मैंने सिखाया x लिख के ब्रैकेट लगा दें और 1 के ऊपर x है यहाँ भी x लिख के ब्रैकेट लगा दें। चलिए हम दूसरे पे काम कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 1 के ऊपर 3 है 3 लिख के ब्रैकेट लगा दें और 2 के ऊपर x है x लिख के ब्रैकेट लगा दें। 4 के टेबल में 4 1 पर आता है, 1 ऊपर आ जाएगा। 1 के टेबल में 4 4 पर आता है, 4 इधर आ जाएगा। 1 के टेबल में 2 2 पर आता है, 2 इधर आ जाएगा। 2 के टेबल में 2 1 पर आता है, 1 इधर आ जाएगा। x1 ज़ा x आप मल्टीप्लाई करवाएंगे इन दोनों को और 4 को जब x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपके पास आएगा 4x। थोड़ा सा स्पीड में काम करने का मेरा मकसद ये है कि वीडियो को थोड़ी लेंथ शॉर्ट हो रहा है। ये इसमें आपके पास बहुत आसान कैलकुलेशन है। ये ब्रैकेट्स को आपने सिर्फ मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ पर आपके पास ये आ गया 4 इज़ इक्वल टू 3 2 ज़ा 6 प्लस x1 ज़ा x डिवाइडेड बाय 2। चलें अब ये भी x है ये भी x है, 4 और ये है 1, 4 और 1 आपके पास हो जाते हैं 5x और डिवाइड में आपके पास आ रहा है 4। ये आपके पास ऐड नहीं हो सकते तो ये आपके पास आएगा 6 प्लस x डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर अब आपने करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो 2 है जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x के साथ और 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा वहाँ जाके 6 प्लस x के साथ। तो मल्टीप्लाई करवा दें, 2 5 ज़ा 10 तो आपके पास यहाँ पे आएगा 10x। 4 6 ज़ा 24, 4x से मल्टीप्लाई होगा तो 4x। अब आप क्या करें, x वाली वैल्यू को एक तरफ कर लें, ये 10x है 10x है और यहाँ पर ये प्लस का है, यहाँ पर आकर ये माइनस का हो जाएगा 4x और वहाँ रह जाएगा 24। अब देखें 10 में से जब आप 4 को माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 6x और वहाँ पर आपके पास है 24। ये जो आपके पास 6x है ये x जो है आपको अकेला करना होगा तो 6 वहाँ जाके 24 के साथ डिवाइड हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 24, ये जो 6 था 24 के साथ जाके नीचे डिवाइड हो जाएगा। फिर 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24 तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 4। ये आपका आंसर था क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने मौजूद है। इसमें भी हम दोनों साइड पे एलसीएम करेंगे। यहाँ देखें इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा। अब आपने एलसीएम करना है, इसका एलसीएम करना बहुत आसान है। जब आपके पास एक डिनोमिनेटर में 1 हो और एक कोई नंबर हो। 3 1 ज़ा 3 आपने ले लिया 3 के ऊपर 1 है, 1 लिख के ब्रैकेट लगा दें। 1 के ऊपर 2m है, 2m लिख करके आप ब्रैकेट लगा दें। यहाँ पर भी आएगा आपके पास 2 1 ज़ा 2, 1 के ऊपर m है, m लिख कर आप ब्रैकेट लगा दें और 2 के ऊपर 3 है, 3 लिख कर आप ब्रैकेट लगा दें। अब आपने क्या करना है, ब्रैकेट को फिल करना है। 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे, 1 के टेबल में 3 आता है 3 पे, 1 के टेबल में 2 आता है 2 पे और 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे। इस तरीके से आपने इसको फिलअप कर लेना, ठीक है। अब आपने मल्टीप्लाई करवा देना है। 1 1 ज़ा 1 प्लस 2 3 ज़ा 6 और साथ में आ गया m डिवाइड बाय 3, 2m ज़ा 2m और 3 1 ज़ा 3 डिवाइड बाय 2। इसके बाद आपने करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये जो 2 नज़र आ रहा है ये 2 यहाँ पर आके मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस 6m के साथ और ये जो 3 है ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा 2m माइनस 3 के साथ। अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12m, 3 2 ज़ा 6m प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ा 9। चलें जी m को एक तरफ कर लें और कांस्टेंट नंबर को एक तरफ। यहाँ पर हमारे पास मौजूद है 12m प्लस का, ये 6 इज इक्वल टू के दूसरी साइड पर है, यहाँ पर आकर के ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 6m
वहाँ पर रहेगी आपके पास 9 और यहाँ पर ये प्लस का 2 है, ये वहाँ जा कर के हो जाएगा माइनस का 2। अब देखें 12 में से 6 को आप माइनस करेंगे 12 में, इसमें से माइनस करेंगे तो ये आपके पास 12 माइनस 6, तो आपके पास बचेगा 6m। और माइनस का जब सेम साइन होते हैं ना तो आंसर में तो माइनस आता है, लेकिन हम उसको प्लस करते हैं, तो माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का 9 and 2 goes to 11। ये 6 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, ये वहाँ जा करके डिवाइड करेगा तो आपके पास आएगा -11 डिवाइडेड बाय 6। तो ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का। आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आए हों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और अपना कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।